नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाली के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो जीव विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यूज़ की, उसका जो दूसरा क्लास है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा आज की हमारी जो सेकंड क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे जैव विकास से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। दोस्तों, हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं जीव विज्ञान के। इसी सीरीज में हमारा दूसरा क्लास है तथा सेकेंड क्लास में आज हम जैव विकास से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जैव विकास से जुड़े हुए प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे किसी न किसी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आपके होंगे जीव विज्ञान के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। आपको बताना है कि जो प्राचीन हमारी पृथ्वी थी उसके वायुमंडल से निम्नलिखित में से कौन सी गैस मौजूद नहीं थी, आपको बताना है। तो यह जो प्रश्न है आपका यूपीपीसीएस का आरओ का जो एग्ज़ाम होता है मेंस का, उसमें 2016 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस थी प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें जो हैं पृथ्वी पर उस समय उपलब्ध थीं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ऑक्सीजन जो है उस समय अनुपस्थित थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नील हरित शैवाल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है, तो नील हरित शैवाल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह किसके द्वारा लिखी गई, आपको बताना है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा, तो इस पुस्तक के राइटर आपके हैं डार्विन। डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, डार्विन, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, ये इंग्लैंड के एक जैव विकासविद थे। इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तथा यह जो प्रश्न आपका है 2019 का जो बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आपको बताना है। तो विकासवाद का जो सिद्धांत है, विकासवाद का जो आपका सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डार्विन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डार्विन के द्वारा जो है विकासवाद का जो सिद्धांत है वह दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डार्विन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था, आपको बताना है। तो जैव विकास यानी कि एवोल्यूशन को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था, तो लैमार्क के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लैमार्क ने सबसे पहले इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास को सर्वप्रथम बार समझाया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो आपका लैमार्क था यह कहाँ के जीव वैज्ञानिक थे, तो यह फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे। यह एक फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे लैमार्क, जिनके द्वारा सर्वप्रथम बार जैव विकास को समझाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विकास का जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। किसके द्वारा, तो ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा जो है म्यूटेशन थ्योरी यानी कि विकास के उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है यह दिया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो आपकी म्यूटेशन थ्योरी थी यानी कि जो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत था यह दिया गया था हॉलैंड के एक बोटानिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके
आइए अब जो प्रश्न आपका दिया गया है, यूपीपीसीएस प्री का जो एग्जाम हुआ था 2005 में, यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो मैंने आपको अभी बताया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, तो ह्यूगो डी व्रिज ने। यानी कि यहाँ का डी आपका हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना है किसके द्वारा दी गई थी, बीडल और टैटम के द्वारा, यानी कि आपका सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद ओपेरॉन की जो अवधारणा है यह किसके द्वारा दी गई थी, तो जैकब और मोनोड के द्वारा, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा जैकब और मोनोड, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 2। इसको आप सुमेलित कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों के बारे में भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो भारत की विशाल वन्य बिल्लियां, इनमें से कौन सी विलुप्त हो गई है, तो चीता को जो है भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, दिए गए ऑप्शंस में से चीता एक अकेला जानवर है, अकेला पशु है, जिसको भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, चीता। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज आपको बताना है, दिए गए ऑप्शन में से कौन है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज इसमें से कौन है, तो क्रो मैग्नान मानुस, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। जो क्रो मैग्नान मानुस है ये आधुनिक मनुष्य के एकदम लेटेस्ट के पूर्वज हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्रो मैग्नान मानो। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आर्कियो स्टेरिक्स और किससे संबंधित आपको बताना है। तो आर्कियो स्टेरिक्स का संबंध इसमें से किससे है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, यानी कि जो आपका आर्कियो स्टेरिक्स है यह जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियो स्टेरिक्स, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मैमथ निम्नलिखित में से किसके पूर्वज हैं। तो मैमथ दिए गए ऑप्शंस में से किसका पूर्वज है, तो हाथी का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 110% सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, डायनासोर किस युग के, डायनासोर का संबंध किससे आपको बताना है। तो डायनासोर का संबंध आपका हो जाएगा मेसोजोइक सरीसृप से, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो आपके डायनासोर थे ये मेसोजोइक युग के एक सरीसृप थे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेसोजोइक युग के सरीसृप थे आपके डायनासोर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। जो डायनासोर आपका थे ये रेप्टाइल, यानी कि रेप्टाइल्स, यानी कि आपके सरीसृप श्रेणी के एक विशालकाय क्या थे, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह एक विशालकाय सरीसृप था मेसोजोइक युग का। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारा सेकेंड वीडियो था क्लास 2 जय विकास का, इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारी जो क्लास 3 होगी, क्लास 3 में हम पढ़ेंगे वर्गीकी से रिलेटेड, यानी कि अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होगा वर्गीकी का होगा। इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को हम MCQs के फॉर्म में कल डिस्कस करेंगे। आपको यह सभी क्लास बायोलॉजी की कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।